body contains 200 different types of cells. Cells, which are the basic unit of life, they were first discovered by Robert Hooke in 1665 while he was working on Koch cells. As a building is made up of different number of bricks, the same way our full body is made up of a large number of cells. Recent updates put the number of cells about 30 trillion. Can you imagine how much it can be? This much. So these cells make up tissues and the tissues makes up organ जैसे कि स्टमक, किडनी, लीवर एट्सेट्रा. ऑर्गन से मिलके बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा. और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनते हो तुम, एक ऑर्गेनिज्म. पर हमारी बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. जैसे कि आपके घर पे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काम है. पेरेंट्स कुछ डिफरेंट काम करते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, वो घर संभालते हैं. बच्चे स्कूल जाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं. तो सभी का अपना अपना डिफरेंट काम है. वैसे ही हमारी बॉडी में भी डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काम करते हैं. आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, स्टार्टिंग विद ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. ये हमारा ब्लड टाइप डिटरमाइन करते हैं. मतलब कि जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और मेरे भाई का बी है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है. अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ए है. अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होता है. अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है तो वो ए बी ब्लड टाइप होता है. वैसे ही अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसे ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे. तो आरबीसी हमारा ब्लड टाइप डिटरमाइन करते हैं, प्लस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, एंड वी ऑल नो ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. सेकेंड आते हैं वाइट ब्लड सेल्स. अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजेंस अटैक करते हैं तो उनसे फाइट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स. ये हमारे इम्यून सेल्स होते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. वैसे ही प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. जैसे कि हमारे बॉडी में हमें कट लग जाता है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो उसके लिए ये ब्लड क्लॉट करेंगे, मतलब थप्पा बना देते हैं. अगर ये वैसे ब्लड क्लॉट नहीं करेंगे तो हमारा हेमरेज हो सकता है, डेथ भी हो सकती हैं. अब हम देखते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्हें भी फर्दर डिवाइड करा गया है डिपेंडिंग अपॉन उनमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट है या नहीं. तो जिनमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं, वाइल जिनमें नहीं होते हैं उन्हें हम ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं. Granulocytes are further divided into neutrophils, eosinophils and basophils, while agranulocytes are divided into lymphocytes and monocytes. नीचे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. वैसे ही रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स कुछ ओवल बाइकनकेव शेप के होते हैं एंड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड बाय मेगाकैरियोसाइट. इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि इन दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं होता है इन द मैच्योर फॉर्म. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उन सेल्स के बारे में जो हमारे बॉडीली मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं. गेस करो कौन? मसल सेल्स. मसल सेल्स भी आगे 3 टाइप में डिवाइडेड है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, नाम से पता लग रहा है स्केलेटन से अटैच्ड होंगे, मतलब बोन से अटैच्ड होंगे. तो ये स्ट्राइएटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जो वॉलंटरी मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं. हम अपने हिसाब से चलते हैं, दौड़ते हैं, तो ये सब हमारा हैंडल कर रहा होता है स्केलेटल मसल. नेक्स्ट आते हैं कार्डियक मसल्स जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. ये स्ट्राइएटेड ब्रांच्ड फॉर्म्स होते हैं एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन. थर्ड है स्मूथ मसल्स. ये अनस्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब कि
स्ट्राइएटेड मतलब था स्ट्रिप्स प्रेजेंट थे, नॉन स्ट्राइएटेड मतलब स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारी बॉडी कैविटी को लाइन करते हैं, जैसे कि हमारी किडनीज या स्टमक। तो किडनी या स्टमक कैसे काम कर रहा है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। अब आप देख सकते हैं ये 3 मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स जो जिनकी मूवमेंट हम खुद करवा पा रहे थे, जैसे हाथ को मैंने कब ऊपर करना है ये मेरे कंट्रोल में है। स्मूथ मसल्स जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट करवा रहे थे, जैसे कि हमारा स्टमक कब क्या रोल प्ले करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। एंड कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट को रेगुलेट कर रहा था। अब स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स में दोनों में ही हमें स्ट्रिप्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि कार्डियक मसल्स हमारे ब्रांच्ड थे, जबकि स्केलेटल मसल्स हमें ब्रांच्ड नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे फैट सेल्स। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी होने चाहिए जो एनर्जी को स्टोर करें। हम पूरा दिन खाते तो नहीं रहते हैं, टाइम टू टाइम हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, बट पूरा दिन नहीं खाते हैं। तो कुछ तो होना चाहिए जो हमारे लिए एनर्जी स्टोर कर रहा हो। जिस दिन हमारा फास्ट होता है उस दिन हमें एनर्जी दे। तो ये होते हैं फैट सेल्स, जिन्हें हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, वाइट फैट सेल्स एंड ब्राउन फैट सेल्स। जो वाइट फैट सेल्स होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं एज ट्राइग्लिसराइड्स और हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं। ठंड में हमारी बॉडी को ठंड कम लगे इसके लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे वाइट फैट सेल्स। बट अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्सेस में होंगे तो इसकी वजह से हमें ओबेसिटी हो सकती है। वहाँ पे ब्राउन फैट सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी को बर्न करते हैं एज हीट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, स्पेशली कोल्ड वेदर में। अब जिन लोगों के पास ब्राउन फैट ज़्यादा होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पतले एंड हेल्दी होते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं वाइट फैट सेल्स में एंड ब्राउन फैट सेल्स में। वाइट फैट सेल्स में लिपिड ड्रॉपलेट ज़्यादा है एज इसमें एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा हो रही थी और माइटोकॉन्ड्रिया कम है। बट ब्राउन फैट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। नेक्स्ट आते हैं नर्व सेल्स। अब हमारा ब्रेन जो मेजर कंट्रोल करता है, मास्टर कंट्रोलर, अब ये सिग्नल देता है पूरी बॉडी को कि हमारी बॉडी पूरी कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में रहे। तो उस बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए उसके पास सिग्नल्स जाने चाहिए। ये रोल प्ले करता है नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। ये हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नर्वस सिस्टम के। इनकी हेल्प से ही कम्युनिकेशन होती है हमारे डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर बॉडी एंड ब्रेन। These cells carry messages from our brain to other parts of your body via electrical impulses. तो नर्व सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके भी आगे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल बॉडी होगी, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट, माइलिन शीथ, एक्सॉन एट्सेट्रा, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वन ऑफ द फैसिनेटिंग सेल्स, स्टेम सेल्स। अभी तक मैंने आपको सब सेल्स के कुछ रोल बताया, जैसे कि नर्व सेल कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा था, मसल सेल मूवमेंट में हेल्प कर रहा था। बट जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, इनका अभी तक कोई रोल नहीं है। बट जैसे ही हमारी बॉडी को नीड पड़ती है ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उस स्पेसिफिक सेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी बॉडी को मसल सेल्स की ज़रूरत है तो ये जो स्टेम सेल्स ये मसल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर नर्व सेल्स की ज़रूरत है तो ये अपने आप को नर्व सेल्स में डेवलप कर लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आवर बॉडी नीड। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट। ये नॉर्मली हमें एम्ब्रियोज में देखने को मिलते हैं, एज वेल एज एडल्ट टिश्यूज़ में भी देखने को मिलते हैं, सच एज इन बोन मैरो। तो आप देख सकते हैं जो हमारे स्टेम सेल्स है वो फर्दर बन सकता है, डिफ्रेंशिएट हो सकता है रेड ब्लड सेल्स में, फैट सेल्स, कार्डियक सेल्स, न्यूरॉन्स, एपिथेलियल सेल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हमारे कैंसर सेल्स। अभी तक हमने जितने भी सेल्स पढ़े वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को एक प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे थे, बट कैंसर सेल्स इनसे डिफरेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इनके पास कुछ एबनॉर्मल सेल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड करेंगे एंड इवन ये दूसरे लोकेशंस में भी जाके स्प्रेड हो सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटास्टैसिस।
फॉर एग्जाम्पल आपके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं एंड कैंसरस सेल्स होते हैं, आपने दोनों को एक पेट्री प्लेट में लिया। जो आपके नॉर्मल सेल्स होंगे ना, वो एक मोनो लेयर में ग्रो करने के बाद ग्रो नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन्हें पता है अब हम कॉन्टैक्ट में हैं, अब हमें और फर्दर डिवाइड नहीं करना है। जबकि कैंसरस सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज़ कर चुके होते हैं, इसीलिए वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करेंगे एंड मल्टी लेयर्स फॉर्म करते हैं। ये अनकंट्रोल्ड डिविजन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होते हैं। ये जो कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट है, इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि म्यूटेशन हो सकता है, हमारी बॉडी एक्सपोज हुई कुछ केमिकल्स को, यूवी रेडिएशंस को, कुछ कैंसर कॉजिंग वायरसेस को, एट्सेट्रा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप चाहते हैं कि मैं इसके बाकी सेल्स पे भी वीडियो बनाऊँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।